اور ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि ये पहले से चला हुआ आ रहा है कि मसाजिद से गरीब गुरबाओं की, यतीमों की, मिस्कीनों की, मदारिस की ये इमदाद होती रहती है। बड़ा अफसोस भी हुआ कि फ़कीर मस्जिद के अगले हिस्से में हैं और उलमा जो बाइज़्ज़त और जो हमारी शान है, आज भी लोग ढूंढ ढूंढ के रोड पे भी दे रहे थे, बाहर भी दे रहे थे। जी मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज अलविदा जुमा है और कल जो है ईद है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के लिए तो असल ईमान वाले की तैयारी ये होती है कि वो रोज़े रख के जाए, नमाज़ पढ़ के जाए, सदका खैरात करके जाए। उम्मीद ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जो मुसलमान रहा है तो उसने यकीनन रोज़े रखे, तिलावत, तरावी ये सारा कुछ किया है। तो हम दुआगो हैं इस मौके पर और मुबारकबाद एडवांस पेश करते हैं कि अल्लाह पाक जिस तरीके से इस ईद के दिन हम लोग खुश व खुर्रम होते हैं, ऐसे ही हम सारी ज़िंदगी खुशी के तरीके से ज़िंदगी गुजारें। जहाँ तक इंतज़ामात के ताल्लुक़ होते हैं तो कुछ इंतज़ामात घरेलू होते हैं, कुछ इंतज़ामात ईदगाहों के होते हैं। तो घरेलू इंतज़ामात में तो माशाल्लाह से हर इंसान अपने ऊपर तैयारी करता ही है, लेकिन ईदगाहों के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने अपनी अपनी जगहों पर इंतज़ामात अच्छे किए हैं। मौसम की ख़राबी की वजह से मालूम नहीं है कल कैसे हालात होंगे, कैसा मौसम होगा। उस एतबार से मस्जिद वालों ने भी अपने अपने तौर पर इंतज़ामात रखे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कल मौसम ख़राब होता है और ईद की नमाज हमें मस्जिदों के अंदर पढ़नी पड़ गई तो उम्मीद यह है कि हर जगह पर मस्जिद वालों ने भी ये इंतज़ामात बाकी रखे होंगे। मतलब जैसे कल मुस्लिम कम्युनिटी की ईद है और जैसे हमारे हिंदू भाई हैं उनके नवरात्रे चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक के अपने अपने मजहबी त्यौहार होते हैं और उसके पीछे कुछ न कुछ अपनी उनके जज्बात होते हैं। तो हम तो यही दुआगो रहते हैं कि इन मजहबी त्यौहारों के मौके पर जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, हम ये चाहेंगे कि इसी तरीके से हम आपस में भी भाईचारे के साथ रहें। जैसे कुछ लोग आपसी लड़ाने की और इस बिलखुसूस जम्मू के अंदर जो एक परंपरा चली आ रही है प्यार मोहब्बत, आप कल देखेंगे, आपने पहले भी देखा होगा कि जब हम लोग ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकलते हैं तो मुसलमान तो चूँकि अंदर ही होते हैं नमाज़ पढ़ने वाला, हमारे कई गैर मुस्लिम भाई, सिख भाई, कई तंजीमें वो होती हैं जो कोई पानी पिला रहा होता, कोई हलवा खिला रहा होता, कई गोया ये इसका मतलब है कि आपसे एक भाईचारे की एक मिसाल पेश की जाती है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि मजहबी त्यौहारों के साथ साथ हम आपसी भाईचारे को भी कायम और दायम रखेंगे। इसी में हमारी, उनकी, हम सब की कामयाबी इसी में है। लड़ने भिड़ने से, आपसी नफ़रतों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुफ्ती साहब, यहाँ पर हमने मस्जिद के दीवार पर एक पोस्टर देखा, वक्फ बोर्ड की तरफ से एक लगाया गया है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि जो है वो चंदा अंदर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद देखा तस्वीरों में चंदा करने वाले गेट के बाहर और मांगने वाले अंदर है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये इंतज़ामी है, वक्फ बोर्ड का एक ये फ़ैसला है। हमने इस बारे में कोशिश की, बल्कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में रातों रात यहाँ से ये फ़ोटो वायरल हुए, वीडियो में वायरल हो गई। चूँकि रमज़ान मुबारक के अंदर अक्सर व बेशतर मदारिस वाले चंदा करने के लिए आते हैं और चूँकि मदारिस हमारी बका है, कुरान हदीस की बका इसी से है और ये चोट ज़ाहिरन ये जा रही है मदारिस के ऊपर। तो हमने कोशिश की है कि ईद के बाद इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के साथ मिल बैठ कर इस बारे में कोई मसला हल किया जाएगा। बहुत सारी तनकीदें आ रही, हमें भी फ़ोन आ रहे हैं, फेसबुक पर देखेंगे, बल्कि कल के कश्मीर उस्मा में आप देखेंगे बहुत सारों ने तनकीद की है इस पर और वक्फ बोर्ड को ये मशवरा दिया है कि इस पर नज़र सानी कर लेनी चाहिए। चूँकि जो सदका ज़कात खैरात, देखिए अब बहुत सारे लोग वो होते हैं जो घरों में नहीं मिलते हैं, दफ्तरों में होते हैं, कारोबार में होते हैं, वो मस्जिदों के अंदर आते हैं, तो रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस सदका खैरात ज़कात वो मस्जिदों से देते हैं। और ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि ये पहले से चला हुआ आ रहा है कि मसाजिद से गरीब गुरबाओं की, यतीमों की, मिस्कीनों की, मदारिस की ये इमदाद होती रहती है। तो इस सिलसिले में हो सकता है कोई इंतज़ामी चूक यानी
मांगने वालों से हुई होगी, कोई बदनज़मी हुई होगी, तो हम कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड के साथ मिलजुल कर कि ऐसा ये बोर्ड नहीं लगना चाहिए। सर सुनने में आया कि आप भी वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं या नहीं, पहले थे? वक्फ बोर्ड अलग है। पहले वक्फ कौंसल थी, तो कौंसल के मेंबर में था, लेकिन अब चूंकि वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड के सिर्फ 5 मेंबर है, वो अलग मेंबर है। और हम भी अगर उनसे बात करेंगे तो हमें उम्मीद है कि इस बोर्ड के बारे में, चूँकि हमें मालूम ये हो गया कि इसके तासुरात बाहर अच्छे नहीं जा रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड को तनकीद बना रहे हैं। बहरहाल वक्फ बोर्ड भी हमारा ही है, मस्जिदें हो, दरगाहें हो, ज़ियारतें हो, ये सारे हो, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और कोई वक्फ बोर्ड की तनकीद करेगा, ये भी अच्छा नहीं होगा। हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के साथ रमज़ान के बाद बैठेंगे और इस तरह के जो इश्तिहार लग रहे हैं, ये शायद हमारी समाज के लिए बेहतर और अच्छा नहीं होगा। सर लास्ट में जो ईद के मौके पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं गुजारिश ये करूँगा कि जिस तरीके से रमज़ान से पहले हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, तिलावत की, मस्जिदों को आबाद किया है, और ये आबादकारी सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होती है, बल्कि हम रमज़ान के बाद भी इसको याद रखेंगे। और बिलखुसूस मैं नौजवानों से यहाँ पर ये बात गुजारिश करूँगा कि ईद के दिन भी हमारे बहुत सारे नौजवान वो होते हैं जो एक ही नमाज़ पढ़कर फिर छुट्टी कर लेते हैं, फिर दिन भर की नमाज नहीं पढ़ते, गप्पो शप्पो में लगे रहते, यारी दोस्ती में, पार्टी में लगे रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशी, ईद का मतलब है खुशी, खुशी का इजहार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन खुशी के मौके में हम रब को नहीं भूलने चाहिए। देखिए, इंसान के साथ खुशी हो या गमी मसलन कोई घर में मर जाए, फिर भी अल्लाह कहते हैं घर में मत बैठो, एक नमाज एक्स्ट्रा पढ़ो, यानी जनाजे की नमाज। खुशी के मौके पर अल्लाह ने कहा 5 वक्त साथ एक ईद की नमाज और पढ़ लो। इसका मतलब खुशी हो या गमी, हमें हर हाल में अल्लाह को याद रखना चाहिए। और मेरा मैसेज उम्मत मुस्लिमा के लिए यही रहेगा, बिलखुसूस अपने नौजवान भाइयों से, कि रमज़ान के बाद की मस्जिदों को आबाद करें, तिलावत करते रहें, ज़िक्र और अज़कार में यानी खुदा की याद में लगे रहें। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है कि आप जो मदरसे हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के जो मदरसे हैं वहाँ उनके सदर हैं, क्या कहना चाहोगे? आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखें, हमारी तरफ से तो मैसेज ये है कि आपस में इत्तेहाद बनाए रखें, लड़ाई झगड़े फितने वगैरह से बचें। जिस तरह से आपने रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की याद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारा है, जिस तरह से सब्र से, तहम्मुल से और बड़ी बुर्दबारी के साथ रमज़ान बड़ी शांति के साथ गुजारा, इसी तरह हर ईमान वाले को पूरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह रमज़ान गुज़रा। और रमज़ान हमें सबक ही ये दे के गया कि पूरे साल हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। रमज़ान में हमने हलाल चीज़ों को छोड़ा था अल्लाह के कहने पे, और रमज़ान के बाद हराम चीज़ों से बचेंगे अल्लाह के कहने पे। इस तरह से जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारा जो है ये ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, हम भी अमन और शांति के साथ रहेंगे, हमारे पड़ोसी भी, हमारा मुल्क भी। और अगर हम अपने रब को भूल जाएंगे, जब इंसान रब को भूल जाता है फिर वो किसी का नहीं रहता। इसलिए अपने रब को याद करते हुए उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा मैसेज रहेगा। सब जो मस्जिदों के बाहर या हर जगह पे जो पोस्टर लग रहे हैं कि चंदा नहीं किया जाएगा, उस पर क्या कहोगे आप? देखें, इस पे बहरहाल ये जो लगा है, मैं तो ये कहूँगा ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे बोर्ड लगे। लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब से हमारी बात हुई, अभी जैसे आपने भी इंटरव्यू लिया, मुफ्ती साहब ने कहा हम इसको इंतज़ामिया के साथ यानी वक्फ बोर्ड के साथ उठाएंगे। हमें भी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड इस पर गौर करेगा, और अगर वक्फ बोर्ड गौर नहीं करता है तो आने वाले दिनों में जैसे हर जगह से तनकीद का निशाना बन रहा है वक्फ बोर्ड, इस तरह आगे वक्फ बोर्ड के लिए दिक्कत आएगी। हम कोशिश यही चाहते हैं और कोशिश भी यही है कि अमन बरकरार रहे। मैं बल्कि खुल के ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी औकाफ के मुलाजमों से बात की, भाई हमें चंदा करने क्यों नहीं दिया जा रहा, हालांकि मुझे पर्सनल कहा गया था कि आप कर सकते हैं क्योंकि हमारा मदरसा खुद जामिया मस्जिद के अहाते में है, तो मुझे तो इजाज़त दी गई थी। मैंने उनसे कहा बाकी वालों को करने दो बाहर, जब फ़कीर कर रहे हैं तो मदरसे वालों को क्यों नहीं करने दे रहे। बड़ा अफसोस भी हुआ कि फ़कीर मस्जिद के अगले हिस्से में हैं, और उलमा जो बाइज़्ज़त और जो हमारी शान है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि उलमा को अल्लाह ने मर्तबा दिया है, वो उलमा हमारी वक्फ बोर्ड जो कि इस्लामी वक्फ लफ्ज़ भी इस्लाम का है, और इस्लाम के नाम पे और मसाजिद की और मदारिस की और हमारी खानकाहों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड बना है, उसका ऐसा फ़ैसला मेरे हिसाब से ये गलत है।
لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اور جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ملازموں سے پوچھا یا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے یہاں، تو انہوں نے کہا جی محلے والے ایسے کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، محلے کا کوئی آدمی نہیں. اور اگر محلے کے کسی آدمی نے ایسا کہا بھی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ شرپسند ہے. وہ یہاں آپس میں مسلمانوں کو بھی لڑانا چاہتا ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی لڑانا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یہاں محلے کے ایک ایک آدمی کا انٹرویو لے سکتے ہیں. سب کو، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. امت مسلمہ ہمیشہ سے چندہ مسجدوں کے اندر سے دیتی آئی ہے، دے رہی ہے، اور آج بھی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے روڈ پہ بھی دے رہے تھے، باہر بھی دے رہے تھے. اس میں عزت ہماری ہے. اگر ہمارے علماء کی عزت ہوگی، ائمہ کی عزت ہوگی جو چندہ کرنے آتے ہیں، تو ایمان والوں کی مسلمانوں کی عزت ہوگی. اور اگر علماء کی توہین ہوگی تو ایمان والوں کی مسلمانوں کی توہین ہوگی. اس لیے میں گزارش کروں گا وقف بورڈ کی چیئرپرسن سے، خاص کر آشیہ اندرابی جی سے میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ اگر ان کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو تو ہمیں پوری امید ہے، آگے بھی ہم نے جب بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مانی ہے، ابھی بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اور امید ہے کہ وہ مانیں گی اور اس فیصلے کو واپس لے لیں گے.